वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमजान अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर से है, चैप्टर नंबर 1 से। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली एक पहले चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स। हमने कंप्यूटर क्या है और उसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए, फिर उसको इंफॉर्मेशन में जनरेट करता है और फिर अपने पास कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेता है ताकि फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए ताकि हम उसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें। ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। उनमें जो दो चीजें हैं वो अपने पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर है, इसके बाद दूसरी जो चीज है उसको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। ये वो दो चीजें हैं जिनके बगैर कंप्यूटर कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर इनमें से कोई एक चीज भी डिस्टर्ब हो जाती है तो अपना काम कोई भी हम काम जो है कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स बेसिक मैंने बताए हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और हार्डवेयर को हम मशीन का नाम भी देते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपने पास बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जबकि हार्डवेयर जो है ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे अपने पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, ये सारे के सारे अपने पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में अपने पास वीएलसी आ जाता है, इनपेज आ जाता है, वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है। तो ये अपने पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो परफॉर्म हार्डवेयर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं जबकि हार्डवेयर को हम मशीन का नाम देते हैं। अगर हम इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करें तो प्राइमरी कंपोनेंट्स में अपने पास सबसे पहले इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे अपने पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। थर्ड नंबर पे अपने पास आउटपुट डिवाइसेस और लास्ट के ऊपर अपने पास स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम इन चारों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और लास्ट के ऊपर स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस की बात करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या है। इनपुट कहते हैं कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसमें डाटा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसको हम इनपुट का नाम देते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर जिसमें अपने पास क्या हो सकती है, डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको हम नाम क्या दे देंगे, इनपुट का नाम दे देंगे। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इनपुट की डेफिनेशन, anything given to the computer such as data or information is called इनपुट। कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो अपने पास
डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो उसको हम क्या नाम देते हैं, इनपुट का नाम देते हैं। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने डेटा और इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है कि डेटा जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, रफ फैक्ट्स के ऊपर और फिगर्स के ऊपर, जबकि इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस्ड होता है। डेटा के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन अपने पास जनरेट हो जाती है। तो जब हम इनपुट देते हैं, वो कुछ इनपुट देने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अपने पास माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। ये मोस्ट कॉमनली हम इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए। जब हम कंप्यूटर को माउस की मदद से इनपुट देते हैं तो ये मूव कर जाती हैं प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। प्रोसेसिंग यूनिट, जब हम माउस की मदद से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो वो कहां पर मूव कर जाती है, इनपुट अपने प्रोसेसिंग यूनिट में मूव कर जाती है। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या है वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इनपुट देते हैं तो वो कहां पर मूव कर जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट के पास मूव कर जाती है। फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और आगे की चीज हम आगे की बात जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है वो दो ही चीजें हैं, उसमें डेटा हो सकता है या इंफॉर्मेशन हो सकती है। जब हम इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास चली जाती है, और इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली अपने पास डिवाइसेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वो माउस है और कीबोर्ड है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो अपने पास है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस में दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, पहला तो अपने पास प्रोसेसर का है, और दूसरा जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो रैम का है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर को हम सीपीयू का नाम भी देते हैं, प्रोसेसर को हम सीपीयू का नाम भी देते हैं। अब ये जो सीपीयू है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो अपने पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको हम ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का अपना एक प्रोसेसर होता है, कोई भी कंप्यूटर जो है उसका अपना एक प्रोसेसर होता है। ये बेसिकली एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और ये इस्तेमाल किस लिए होती है, ये अपने जो हम इनपुट देते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए ये चिप इस्तेमाल होती है। ये जो आपको बहुत बड़ा बॉक्स नजर आ रहा होता है वो एक्चुअल में अपने पास सिस्टम यूनिट होता है, जबकि ये जो सीपीयू है जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के अंदर। तो इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सीपीयू। हर कंप्यूटर का अपना क्या होता है, एक सीपीयू होता है। इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें वो रैम का है, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हम मेन मेमोरी का नाम भी देते हैं। अब ये जो मेन मेमोरी या रैम है इसको हम डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी तौर पर हम डेटा को स्टोर करने के लिए रैम का इस्तेमाल करते हैं। हम जब इधर से कोई भी इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस की मदद से, चाहे वो माउस है या कीबोर्ड है, तो अपने कहां पर चली जाती है, मेन मेमोरी के पास चली जाती है। मेन मेमोरी से आगे ये किसके पास चली जाती है, प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए मूव कर जाती है। अब ये जो रैम है ये बिल्कुल प्रोसेसर के पास लगी हुई होती है, लेकिन इसमें एक चीज है कि रैम जो है वो प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। रैम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर अलग से लगी हुई होती है। प्रोसेसर एक अलग जगह पे लगा होता है और रैम एक अलग जगह पे लगी होती है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं, लेकिन लगे दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसके बाद जब अपने पास ये तीसरा पॉइंट अब आउटपुट डिवाइसेस का है। अब जब हम रैम से डाटा जाता है अपना प्रोसेसर के पास, प्रोसेस होने के बाद अगेन डाटा कहां पर चला जाता है, रैम के पास चला जाता है, और रैम से डाटा फिर कहां पर मूव करता है, आउटपुट डिवाइसेस में मूव करता है। तो अपने पास आउटपुट डिवाइसेस अगर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में अपने पास
आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस में अपने पास सबसे पहले प्लॉटर आ जाता है, इसके अलावा अपने पास स्पीकर आ जाता है, इसके बाद अपने पास प्रिंटर आ जाता है, और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, नॉर्मली हम आउटपुट डिवाइस जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाली है उसको हम डिस्प्ले स्क्रीन का नाम भी दे सकते हैं, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मॉनिटर का नाम देते हैं। तो यहां से फिर डाटा कहां पर चला जाता है, अगर तो आपने परमानेंट उसको स्टोर करना है ताकि आप उसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें, तो फिर आप उसको स्टोरेज डिवाइसेस के पास भेज देते हैं, ठीक है, ताकि हम, जैसा कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं डाटा को, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होता है, फिर वो स्टोर कर लिया जाता है कंप्यूटर के पास ताकि हम उसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर जब रैम के पास डाटा आता है, जब हम इनपुट करते हैं तो रैम से फिर किसके पास चला जाता है, प्रोसेसर के पास चला जाता है। प्रोसेसर जो है उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम को परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद अगेन डाटा कहां पर मूव कर जाता है, रैम के पास मूव कर जाता है, और रैम तब तक उस डाटा को होल्ड करती है जब तक वो आउटपुट डिवाइसेस के पास डाटा मूव नहीं कर जाता। तो आउटपुट डिवाइसेस में मैंने ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिवाइसेस बताई हैं, जिनमें अपने पास प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है और स्पीकर है। और इसके बाद अपना जो आखिरी पॉइंट है जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस का नाम देते हैं, इसको देख लेते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी अपने पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें अपने पास एक तो है टेम्परेरी स्टोरेज, और एक है अपने पास परमानेंट स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस में अपने पास 2 कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक टेम्परेरी स्टोरेज को, एक परमानेंट स्टोरेज को। अब टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस क्या है? टेम्परेरी और परमानेंट में डिफरेंस ये है कि टेम्परेरी में हम डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते, मतलब जो डाटा आर्जी तौर पर हमने स्टोर करना है वो कहां पर करेंगे, टेम्परेरी स्टोरेज में करेंगे, और जो डाटा जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको हम कहां पर स्टोर करेंगे, परमानेंट डिवाइसेस के अंदर, परमानेंट स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो टेम्परेरी स्टोरेज है इसमें अपने पास जो आ जाती हैं डिवाइसेस, उनमें अपने पास रजिस्टर आ जाता है, कैशे आ जाती है, इसके बाद अपने पास रैम। अभी हम इनकी हायरार्की की बात नहीं कर रहे कि रजिस्टर क्या है, कैशे क्या है, रैम क्या है, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर के अंदर जो टेम्परेरी स्टोरेज है उनमें अपने पास रजिस्टर है, कैशे है और रैम है। इनकी हायरार्की क्या है, ये किस तरह से काम को परफॉर्म करती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं तो परमानेंट स्टोरेज में अपने पास इंटरनल हार्ड डिस्क आ जाती है, इंटरनल हार्ड डिस्क आ जाती है, इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसके अलावा अपने पास पीसी कार्ड आ जाते हैं, इसके अलावा अपने पास और भी बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं जिनको हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंप्यूटर को डिस्कस किया और कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें 4 पॉइंट्स थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। आई होप सो आपको ये सारा क्लियर हो गया।